रिहायशों का मंसूबा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने GOR3 की बाकायदा मंजूरी दे दी। वाबडा सिटी के सामने 300 केनाल एराजी पर घर तामीर होंगे। मंसूबे पर 39 करोड़ से जायद की लागत आएगी। GOR3 में ग्रेड 18 से 19 के ऑफिसर को 2 कनाल का घर मिलेगा। ग्रेड 15 से 17 के तमाम ऑफिसर को 1 कनाल का घर मिल सकेगा। ग्रेड 11 तक 14 के मुलाजमीन को 12 मरले का घर और ग्रेड 1 तक 10 तक के मुलाजमीन को 7-7 मरले का घर मिलेगा। GOR3 में 3.5 कनाल पर बैचलर हॉस्टल तामीर किया जाएगा। मस्जिद, स्कूल, पार्क समेत हेल्थ सेंटर्स भी तामीर किया जाएगा। GOR3 वाबडा सिटी के सामने 300 कनाल पर तामीर होगा। GOR3 पर 39 करोड़ से जायद की लागत आएगी। GOR3 की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द कर दिया गया है। तो आपको बताते हैं, गरीब आवाम पर एक और टैक्स की तैयारी। हुकूमत की ईंटों पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज। सेल्स टैक्स के नफाज से फी 1000 ईंट 1500 रुपए महंगी होगी। भट्टा मालिकान ने साफ बता दिया, छोटी इंडस्ट्री 17% सेल्स टैक्स का बोझ अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत ने छुरियां मजीद तेज कर ली। ईंटों की कीमतों पर 17% टैक्स का इजाफा करने की तजवीज़ सामने आई है। जंग में भट्टा मालकान ने मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। भट्टा मालकान का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों के बाइस कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। जब टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा और उनकी कस्टमर की डिमांड कम होगी, तो फिर इस वजह से तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा ना हर बंदे को। भट्टा मालकान ने इजाफे की सूरत में एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। उनका कहना था कि माजी में भी हड़तालें की गईं, लेकिन हुकूमत किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं दे सकी। रेट डबल हो गया कोयले का, 2000-3000 टन में फ़र्क आ रहा है जी। तो इस वजह से मुश्किलात की वजह से भट्टा मालकान ने हड़ताल वगैरह भी की थी, फिर भी ये नहीं हुआ। भट्टा मालकान की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत मजीद टैक्स आयद करने की बजाय पॉलिसियां दुरुस्त करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। ईंटों के भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए इकदाम शुरू। चनाब जोन के 100 भट्टों को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी। रजिस्टर्ड भट्टों पर ईंटों के लिए 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। ईंटों के भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। चनाब जोन के 100 भट्टों को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी। रजिस्टर्ड भट्टों पर ईंटों के लिए 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। और अब बात कर लेते हैं शदीद धुंध की। आपको बताएं कि धुंध फिर से लौट आई है। मोटरवे M3 समुंदरी से फैजपुर इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटिया से हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, मोटरवे M3 समुंदरी से फैजपुर इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, धुंध की शिद्दत में इजाफे की वजह से मोटरवे जो M3 है उसको फैजपुर से लेकर समुंदरी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मोटरवे जो M4 है पिंडी भटिया से लेकर अब्दुल हकीम तक उसको इस वक्त सिर्फ ATV ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लेकिन जो दूसरी ट्रैफिक है जिनमें मुसाफिर गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा छोटी गाड़ियाँ, उनको यहाँ पर अभी तक जाने की इजाज़त है। लेकिन मोटरवे M3 को फैजपुर से लेकर समुंदरी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और मोटरवे पुलिस तर्जमान का यही कहना है कि मोटरवे को जो शहरी हैं उनकी हिफाजत के लिए जो है वो बंद किया गया। और उस मोटरवे M3 की जो चारों बीट हैं, बीट 12, 13, 14 और 15 जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है फैजपुर से लेकर समुंदरी तक। जबकि मोटरवे पुलिस को काम का यही कहना है कि जब मोटरवे पर हद निगाह 200 मीटर से ज्यादा होगी उस वक्त जो मोटरवे उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। ताहाल हद निगाह 130 मीटर से कम होने की वजह से मोटरवे जो M3 है उसको समुंदरी से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। हाशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। धुंध ने फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी लपेट में ले लिया है। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। इमरान असलम ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, कहिएगा कौन सी परवाज कितना ताखीर का शिकार हुई है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट का शेड्यूल है ताहाल गैर फाल रहा है। फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज FZ 392 57 मिनट तकरीर से रवाना हुई। वो फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज FZ 344 8 दिन तकरीर से रवाना हुई। और फैसलाबाद से जो कराची जाने वाली परवाज PK 341 3 घंटे 45 मिनट तकरीर से रवाना हुई। जबकि फैसलाबाद से शारजा जाने वाली परवाज G9 562 डी शेड्यूल के बाद 9 बजे चेक इन की गई। इसी तरह फैसलाबाद आने वाली परवाज FZ 343 सतह 3 बजे लैंड की गई। और दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज FZ 391 6 मिनट तक से लैंड हुई। और परवाजें भी धुंध की वजह से ताखीर का शिकार हैं। इमरान असलम, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। हाशिर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।
اب آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد سرگودا روڈ سے موٹر وے کا سفر اب ہوگا آسان۔ حکومت کا کمال پور انٹرچینج سے چناب کلب چوک تک سڑک کی تعمیر کا فیصلہ۔ تقریباً 8 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے 39 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ سال 2022 کے لیے فیصل آباد سرگودا روڈ کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ سرگودا روڈ کے لیے 39 کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ کمال پور انٹرچینج تا چناب کلب چوک فیصل آباد تک سڑک کی تعمیر ہوگی۔ فیصل آباد سرگودا روڈ کی کل لمبائی 7.90 کلومیٹر ہوگی۔ شہری کہتے ہیں سڑک کی تعمیر سے موٹر وے کی طرف جانے میں آسانی ہوگی اور ٹریفک کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اس روڈ پہ ٹریفک کا برڈن بھی زیادہ ہے موٹر وے کی وجہ سے، اور یہ اسی کی حالت خراب تھی، اور یہ اب جب بن گیا تو سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لوگ بہت مشکل سے پیدا اپنا سفر کرتے تھے یہ چنوٹ تک کا، جو چنوٹ والوں کو تو یہ انتہائی بہت خوشی ہوگی کہ یہ ہمارے لیے بہت سفر آسان ہو گیا ہے۔ سیکٹری CNW کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیف انجینئرز پنجاب ہائی ویز ایسی محکمہ ہائی ویز فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد جون 2022 تک منصوبہ مکمل کرے گا۔ 39 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد سرگودا روڈ کی جہاں تعمیر و مرمت کا کام سر انجام دیا جائے گا، وہیں فیصل آباد سرگودا روڈ میں ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی ہوگی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی قومی خزانے پر بوجھ بن گئی۔ پارکنگ کمپنی شہریوں کو سہولت دینے میں مکمل ناکام ہے۔ 8 بازاروں میں غیر قانونی پارکنگ دکانداروں اور خریداروں کے لیے وبال جان بن گئی۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ کے مطابق پارکنگ کی صلاحیت جانچنے کے لیے کوئی مطالعہ نہیں کیا گیا۔ آمدن بھی کم ہے۔ پارکنگ سروسز کی توسیع کے لیے کوئی قابل اعتبار منصوبہ نہ بن سکا۔ 8 بازاروں میں پارکنگ کی ابتر صورتحال کاروبار میں رکاوٹ بننے لگی۔ واقعی اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، مگر میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو 8 بازار ہیں ادھر بہت مشکل پیدا ہوتی ہے، اس 8 بازاروں میں پارکنگ کا مسئلہ جو حل کر دیا جائے۔ کوئی راستہ نہیں ہے، حکومت کو چاہیے جو فوری سب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی عملاً کام سامنے آئے۔ یہ آٹو بازار بھی لاوارثوں کا شہر بنا ہوا ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ کمپنی ملازمین صرف پیسے بٹورنے کی حد تک ہیں۔ ٹریفک جام سے بچانے کے لیے ناکافی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر انفارمیشن اویس عابد کا کہنا ہے کہ معاملات ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں ہیں، جلد تبدیلی نظر آئے گی۔ پارکنگ کا ایشو فیصل آباد کا درینہ ایشو ہے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں، یہاں پر گزرنا بہت مشکل ہے، یہاں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ لہذا میں اس حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں خدا را ہماری اس کمیونٹی پر رحم کریں، یہاں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ ڈیٹس آپ جان چکے ہیں، کرونا کی شدت میں اضافہ۔ ویکسینیشن نہ کرانے والوں کی موبائل سم میں بند کرنے کے اعلان کو فیصل آبادیوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ شہریوں نے کمشنر فیصل آباد کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ موبائل سمیں بند کرنے کے اعلان کے بعد بھی کورونا ویکسین کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے کی ایک وجہ عملے کی کمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت عملے کی پولیو ٹریننگ بھی ہو رہی ہے۔ 500 سے 1000 افراد کے کورونا ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، جس میں سے 5 سے 6 افراد کورونا مثبت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جی زیادہ تر پورے ملک کے اندر جو نمبر آف کیسز ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے فیصل آباد میں بھی جو ہماری ریشو ہے وہ 0.42 پہ چلی گئی ہے پازیٹیوٹی ریشو۔ گو کہ ابھی ہم 1 سے نیچے ہیں، لیکن جو ہمارا ڈیلی نئے پیشنٹس ہیں 5 سے 6 ایڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 20 سے زائد مریض زیر علاج ہیں، مگر کورونا مریضوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی اومیکرون کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ NCOC کی جانب سے شہریوں کے لیے دوسری ڈوز بھی لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور NCOC سنگل ڈوز افراد کو بھی سہولت بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ جلد ضلع انتظامیہ اس پر عمل درآمد کروائے گی۔ ٹیسٹ ہمارے جو ہو رہے ہیں وہ تقریباً 500 سے لے کے 1000 کی ایوریج کے درمیان میں ہم ڈیلی بنیادوں پہ لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کانٹیکٹ سیمپلنگ بھی ہے اور اس میں سمارٹ سیمپلنگ بھی ہو رہی ہے۔ ویکسینیشن کی ہماری ٹیمیں ابھی کام کر رہی ہیں۔ ویکسینیشن ہماری آج کل کچھ تھوڑی سی پولیو کی ٹریننگز چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا نمبر نیچے آیا ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کا تناسب 1% رپورٹ ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سرکاری محکمے فرائض سے غافل، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ٹریفک مینجمنٹ سے محروم۔ 5 سال گزر گئے، نئے ٹریفک سگنل نہ لگے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ پہلے سے موجود متعدد سگنلز بھی بند پڑے ہیں۔ فیصل آباد کی سڑکوں پر ٹریفک کا رش تو بڑھا، لیکن ٹریفک سگنل نئے نہ لگائے جا سکے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پہلے سے موجود متعدد ٹریفک سگنلز بھی بند پڑے ہیں۔
कहां कहां ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं और कहां अभी मजीद जरूरत है, आइए आपको भी दिखाते हैं। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई देने लगा, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मगर कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल ही न लगाए जा सके। मुतअद्दिद मुकामात पर पहले से मौजूद सिग्नल भी खराब होने लगे। जमीनी हकाइक के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में एक भी नया ट्रैफिक सिग्नल न लगाया जा सका। मिल्लत चौक, कचहरी चौक, जिला कौंसल चौक, चनाब चौक, इलाइड मोड़ समेत मुतअद्दिद मुकामात पर लगे सिग्नल अक्सर बंद रहते हैं। जामिया चिश्तिया चौक में 6 माह से सिग्नल खराब हैं। शेखुपुरा रोड पर अजीज फातिमा मोड़, इसी तरह GTS चौक, हलाल अहमद चौक समेत मुतअद्दिद मुकामात पर नए सिग्नल लगाए जाने की जरूरत है। सरगोदा रोड पर नलका कोहाला, इलाइड अस्पताल के करीब इस्माइल चौक, जड़ावाला रोड पर तेजाब मिल चौक, सत्याना रोड पर झाल खानुआना चौक, नड़वाला रोड पर बड़ा कब्रिस्तान और शेखुपुरा रोड पर भट्टा स्टॉप के मुकाम पर ट्रैफिक के बढ़ते बहाव के पेश नजर ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ सिग्नल जरूरी है, क्योंकि ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह ट्रैफिक बहुत बहाली का बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर टाइम रश रहता है, कभी रिक्शा, कभी कार, कभी बड़ी गाड़ी, न्यू खान वगैरह भी इधर से जाते हैं और ज्यादा रश हो जाता है। आपको चाहिए कि यहाँ पे ना एक सिग्नल लगना चाहिए, ताकि ना लोग आसानी से जाएं आएं और लोगों को सफर में आसानी हो। 100 रुपये लेंदे आ, मतलब गड्डी पार्क हो जाती है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ अपनी मदद तहत यानी चल रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को रवां दवा रखना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, तो नए सिग्नल्स के लिए इकदामात उठाना टीपा अफसरान की जिम्मेदारी है, जबकि सिग्नल्स की मुरम्मत और तनसीब लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे है। मगर शहरी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक की रवानी की बहाली के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। कुफल टूटा खुदा खुदा करके सिटी 41 की बार बार निशानदही। चिन्योट इंतजामिया ने शहर का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल 2 साल बाद फाल कर दिया। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया के अधूरे काम शहरियों के लिए बन गया वबाले जान। सिटी 41 की काविशों से खत्म नबूवत चौक का इकलौता ट्रैफिक सिग्नल 2 साल बाद बहाल हुआ, मगर ज़िले इंतजामिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना भूल गई। ज़ेब्रा क्रॉसिंग न होने के बायस खत्म नबूवत चौक से पैदल गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खत्म नबूवत चौक में जंग रोड, फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड, लाहौर रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग न होने के बायस शहरी बेहंगम ट्रैफिक पर से गुजरने पर मजबूर हो गए। हमारे मुतालबे ये है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल को फ़ाल किया जाए, ताकि अवाम पुरसकून से अपना सफ़र कर सके और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका अफसरान से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए, ताकि पैदल चलने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चिन्योट के शहरियों ने मुतालबा किया है कि खत्म नबूवत चौक में ट्रैफिक सिग्नल को फाल करने के साथ साथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हंगामी बुनियादों पर बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो सके और पैदल चलने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना भी न करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब तौन के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। महकमा ज़राअत झंग का खाद का बहरान खत्म करने का दावा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत कहते हैं तलब और रसद बराबर होने पर दीगर तहसीलों में भी खाद सप्लाई की जा रही है। तहसील झंग और 18 हज़ारी में 4 लाख एकड़ गंदम के लिए 5 लाख बोरी यूरिया खाद की फराहमी मुकम्मल कर दी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे अजला की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह खाद बड़ी वाफर मिकदार में आई है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो है हमारी ज़रूरत जो गंदम की थी उससे ज़्यादा खाद आई है। मेरी अपनी 2 तहसीलों में तकरीबन 4,05,000 एकड़ गंदम थी, लेकिन मेरे पास 5,09,662 बोरियां जो है अक्टूबर से लेके अब तक आ चुकी हैं। अगर ट्रेन का सफ़र करना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसलाबाद में ट्रेनों की औसतन ताख़ीर 5 घंटे तक जा पहुंची। मिल्लत एक्सप्रेस वक्त पर आती है और ना ही शालीमार एक्सप्रेस। तमाम ट्रेनों की ताख़ीर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। घर हो या दफ्तर, बाजार हो, शाहरा हो, गली हो या फिर मोहल्ला, अब खवातीन होंगी हर जगह महफूज। खवातीन की हिफाजत के लिए विमेन सेफ्टी ऐप होगी हर वक्त उनके साथ। घर हो या दफ्तर, गली हो या मोहल्ला, बाजार हो या शाहरा, खवातीन होंगी अब हर जगह महफूज। वीमेन सेफ्टी ऐप हर जगह खवातीन के साथ मौजूद होगी। किसी भी मसला की सूरत में सिर्फ एक क्लिक पर पुलिस बनाएगी खवातीन को महफूज। वीमेन सेफ्टी ऐप का हर खातून के मोबाइल में इंस्टॉल होना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। इंतहाई आसान तरीके से हर खातून अपने मोबाइल में वीमेन सेफ्टी ऐप को इंस्टॉल कर सकती है। वीमेन सेफ्टी ऐप की कैसे इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है, आइए आपको दिखाते हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल में वीमेन सेफ्टी ऐप पर खवातीन एक क्लिक करके पुलिस की मदद तलब कर सकती हैं।
पुलिस कैसे उनकी मदद के लिए फौरी मौका पर पहुंचेगी, इस पर हम जानते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल से। जो ऐप है ये बेसिकली वुमेन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड ऐप है। इसके अंदर सबसे पहले तो उसने अपना जो भी मोबाइल है, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन वो कराएगी। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ जो है इसको देख रही हैं। उसमें उसके बाद ना जो उसका मेन मेन्यू है उसके अंदर 3-4 ऑप्शंस होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो सबसे ऊपर जो है 15 अलर्ट का वो होता है, उसको वो दबाएंगी तो फ़ौरन जो है ना उसका जिनके साथ कंसर्निंग है, नीचे 3-4 ऑप्शन है कि वो पुलिस को कॉल करना चाहती हैं। अगर वो मोटरवे पे हैं तो मोटरवे पुलिस की वो हेल्प ले सकती हैं, अगर हाईवे पे हैं तो हाईवे की हेल्प ले सकती हैं, और उसके अलावा अगर रेस्क्यू की हेल्प चाहिए तो वो बटन भी उसके ऊपर मौजूद है। वीमेन सेफ्टी ऐप खवातीन के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है? वीमेन सेफ्टी ऐप को इंस्टॉल करके खवातीन किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकती हैं? आइए जानते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने वीमेन सेफ्टी ऐप से फ़ायदा उठाया। मैंने ये वुमेन सेफ्टी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है और मुझे इसका इस्तेमाल भी करना पड़ गया। कुछ देर पहले मैं बाज़ार गई थी, वहाँ पे कुछ शरपसंद लोगों ने मेरा बैग छीनने की कोशिश की और मैंने फ़ौरन वुमेन सेफ्टी ऐप पे कांटेक्ट किया और 10 मिनट बाद जो मुझे रिस्पांस मिला वो आए भी हैं, उन्होंने मेरा बैग भी वापस लेके दिया और उनको पकड़ा भी है। वीमेन सेफ्टी ऐप हर खातून के मोबाइल में इंस्टॉल होने से हरासमेंट के वाक़यात का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। कैमरामैन शुआब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जंग इंतजामिया ने एहसास बाजार का इफ्तिताह कर दिया। अब मुस्तहिक अफराद को मुफ्त कपड़े और दीगर अशिया जरूरी मिल सकेंगी। जिला कौंसिल जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने एहसास बाजार का इफ्तिताह कर दिया। एहसास बाजार 2 माह के दौरानिए के लिए लगाए गए। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अकरम भरवाना, डिप्टी डायरेक्टर अजहर अब्बास आदिल, गवर्नर रोटरी क्लब ताहिर फारूक साजिद समेत दीगर ने शिरकत की। डीसी का कहना था कि एहसास प्रोजेक्ट में वजीर आजम के विजन के मुताबिक इकदाम किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत थी जिसके तहत हमने ये एहसास बाज़ार बनाया है ताकि हमारे जो गरीब लोग, जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गर्म मलबूसात ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, उनको हम एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहां पर वो आकर बाइज़्ज़त तरीके से अपनी खरीदारी कर सके। एहसास बाजार में मसीही और सिख कम्युनिटी की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। मसीही बिरादरी से आसिफ मुनव्वर, जबकि सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी जसपाल सिंह ने की। अकलियती कम्युनिटी की जानिब से भी एहसास बाजार को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशों के अज़्म का इजहार किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चलाया गया है। एहसास बाजार प्रोग्राम, गर्म मलबूसात, जूते, उनकी तमाम ज़रूरत की अशिया जो है उनको मुफ्त दी जाएंगी। इसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है, NGO सेक्टर का है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, डी साहब का, तो मसीही कम्युनिटी भी इसमें जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रही है और यहाँ पर आज खड़ी है। बहुत ही प्यारा इकदाम है एहसास प्रोग्राम। जैसे कि आज की इस महंगाई के दौर में सर्द मौसम में गरीब लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि वो कुछ चीज़ बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते, तो ये एक बहुत प्यारा एहसास है आवाम के अंदर। जो हमारे घरों में कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है हमारी ज़रूरत से वापर, वो और बड़ी ज़्यादा लोगों ने तो नई चीज़ें ला कर रखी हैं। उधर चिन्योट में भी एहसास बाजार कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने इंतजामात के जायजा इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि एहसास बाजार में मौसम सरमा के इख्तिताम तक मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात और दीगर अशिया की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाएंगे। ये बेसिकली एहसास बाजार जो है वो कम मुराद याफ्ता तबके, लो इनकम ग्रुप्स के लिए हम लगा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली सर्दियों के कपड़े जैसे कि कोट हैं, जर्सियां हैं, इस तरह से सर्दियों के शूज़ हैं और शॉल्स हैं, वो दी जाएंगी और बगैर किसी कीमत के दी जाएंगी। जंग में एहसास बाजार के पहले रोज 50 से ज्यादा अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खसूसी टोकन डेस्क सेंटर भी कायम किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जराइम पेशा अफराद का खात्मा, जंग पुलिस का मिशन। DPO हसन असद अलवी की जेर सदारत मीटिंग, DSPs, SHO समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। टारगेटेड ऑपरेशन समेत अहम हिदायत भी जारी कर दी। CTO तनवीर अहमद मलिक की प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से अपने ऑफिस में मुलाकात। रवां दवां फैसलाबाद मुहिम के लिए तमाम स्कूल सरबराहान को इनसाइड पार्किंग की हिदायत कर दी। CTO फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक ने रवां दवां फैसलाबाद मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। लंदन UK से आए कारोबारी वफ्द का दौरा फैसलाबाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद से मुलाकात की। बाहमी तजारत को फरोग देने के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एल्यूमिनाई मीटअप, नए रुझानात और प्रोफेसर बुलंद इकबाल मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एलुमनाई मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू टेक्सटाइल में नए रुझानात रखा गया, जबकि इवेंट को प्रोफेसर बुलंद इकबाल मरहूम की इदारा के लिए तालीमी खिदमात के नाम से मंसूब किया गया। शुरका ने प्रोफेसर बुलंद इकबाल मरहूम की तालीमी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। मैं खुद भी टीचर होते हुए भी सोचता हूँ, कई दफ़ा सोचता हूँ कि उनके पास इतना टाइम कैसे आ जाता था। वो सुबह ड्यूटी पे 8 बजे ठीक पहुंच जाते थे, इवन दो वो रात को 3 बजे अपने आबाई गांव कमालिया से घर पहुंचते थे, सुबह 8 बजे फिर भी वो ड्यूटी पे होते थे। ये कैसे हो जाता था? तकरीब में रेक्टर NTU डॉक्टर तनवीर हुसैन और CEO गोहर टेक्सटाइल गोहर मुस्तफ़ा ने टेक्सटाइल सेक्टर बिलखसूस कोरोना के दौरान NTU की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त वैल्यू एडिशन की कमी है। हमारे मुल्क से कपड़ा लेके हमारे साथ वाले मुल्क उसको डबल वैल्यू ऐड करके इवन हमें भी बेच रहे हैं, बाकी मुल्कों को बेच रहे हैं। तो मेरा यही सबको यही पैगाम है कि हम अपने इस जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज रॉ मटेरियल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें और वैल्यू एडिशन में हम जो है इनपुट्स दें। डीन डॉक्टर यासर नवाब का कहना था कि डॉक्टर बुलंद इकबाल मरहूम को सलाम पेश करने के साथ साथ हमें असातिज़ा की हौसला अफजाई इनकी ज़िंदगी में करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के लिए अवार्ड देने की रवायत कायम की जाएगी। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए फ्रॉम लास्ट ईयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वीविंग डिपार्टमेंट। अब उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये थी कि इंडस्ट्री जहाँ तक पहुँची ऑफ कोर्स इट्स ड्यू टू आवर एल्यूमिनाई, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमारे जो एल्यूमिनाई हैं, NTU के जो ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने बड़ी इस पर कंट्रीब्यूशन की है। अगर ये ना वो कंट्रीब्यूशन करते तो ऑफ कोर्स जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं वहाँ तक ना पहुँचे। इस मौका पर राना सुहेल अहमद, डॉक्टर मुनीर अशरफ, डॉक्टर मुजम्मल हुसैन, डॉक्टर शर्जील आबिद व दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर कोरोना के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में 73वीं पंजाब गेम्स के मुकाबलों के लिए जिम्नास्टिक के ट्रायल्स, मुंतखब होने वाले खिलाड़ी पंजाब स्टेडियम लाहौर में जलवागर होंगे। लाहौर में होने वाली पंजाब गेम्स के मुकाबलों के लिए फैसलाबाद रीजन के जिम्नास्टिक खिलाड़ी जीतने के लिए पुरजोश। जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के ट्रायल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए तमाम करवाए गए, जहां रीजन भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। ट्रायल लेने वाले कोचेज का कहना था कि मेहनत करने वाले और अच्छे खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा जो रीजन फैसलाबाद टीम को फतह दिला सकें। हमारे फैसलाबाद डिवीजन जिम्नास्टिक एसोसिएशन की टीम बनने जा रही है लाहौर पंजाब गेम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे फैसलाबाद की टीम में 4 क्लब्स हैं और उनमें एक टीम हमारी झंग से है। झंग की टीम अभी उनके 3 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और हम बहुत ही मोटिवेटेड हैं और एक्साइटेड हैं कि इस गेम में हमने अपनी पार्टिसिपेशन दी। खिलाड़ियों का कहना था कि पंजाब गेम में जीत हमारी होगी, पिछले साल की तरह गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे ताकि पंजाब रीजन में फैसलाबाद पहली पोजीशन ले सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। जंग में वापडा के जेर इंतजाम हॉकी टूर्नामेंट फैसलाबाद और गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनीज की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। हो चुका है 2 क्वार्टर मजीद होंगे। आज का दूसरा मैच जंग के नवाब हॉकी स्टेडियम पर खेले जाने वाले मैच के पहले और दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमें कोई गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। तीसरे क्वार्टर में फेस्को जबकि चौथे क्वार्टर में गैपको ने गोल स्कोर करके मैच बराबर कर दिया। टूर्नामेंट में शरीक टेक्निकल एक्सपर्ट और कोचेस का कहना है कि पहली मर्तबा जंग में इवेंट खेला जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को नई जगह पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। जंग आके हमें बहुत खुशी हुई सर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा हॉकी ग्राउंड बनाया है नया। टूर्नामेंट पहली बार जंग में आया तो हमें तो बहुत खुशी हुई और यहाँ जंग के जो इंतजाम थे और इंतजामिया वालों ने बहुत ताउन किया। वापडा इंटर डिपार्टमेंट के लीग मैच का सिलसिला 14 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि फाइनल मुकाबला 16 जनवरी को होगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, City 41 जंग। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।